बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास आज सुबह सीरियल बम धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर लगातार 4 धमाके हुए, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके इन धमाकों को नहीं रोका जा सका। बता दें कि आतंकियों ने धमाके से जुड़ी हुई योजनाओं की धमकी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके की वजहों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के बुराड़ी में 40 साल के एक शख्स ने 9 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप लगाया है। 40 साल का शख्स लड़की के पड़ोस में ही रहता था। 40 साल के पूरन ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर की ऊपरी मंजिल पर ले गया और फिर उसे अपने हवस का शिकार बनाया। बच्ची ने जब अपनी मां को इस बात की जानकारी दी तो मोहल्ले वालों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हो गई है, जिसके बाद भी पुलिस को मामला दर्ज करने में काफी वक्त लगा। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने लड़की के माता पिता को रुपए लेकर केस वापस करने की बात कही। लड़की के माता पिता ने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद गुस्साए मोहल्ले वालों ने भी आरोपी को पीटा। दिल्ली में बाइक सवारों पर स्टंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में विज्ञान भवन के सामने बीती रात एक बार फिर बाइक सवारों का स्टंट जारी था। 50 से ज्यादा बाइक सवार दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में बेफिक्र स्टंट कर रहे थे। बीती रात तकरीबन 12 बजे के आसपास बाइक सवार यहां पहुंचे और करीब 3 बजे तक ये यहां स्टंट करते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बता दें कि इससे पहले भी शब रात की रात बाइक सवारों ने राजधानी की सड़कों पर स्टंट किया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया था। पूर्व मिस वर्ल्ड और हीरोइन युक्तामुखी के पति प्रिंस टूली की आज गिरफ्तारी हो सकती है। केस दर्ज होने के बाद से युक्तामुखी का पति प्रिंस टूली फरार है, जिसके बाद पुलिस टूली की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि टूली नागपुर में अपने घर पर हो सकता है, जिसके लिए मुंबई पुलिस की टीम नागपुर जाएगी। बता दें कि पूर्व मिस वर्ल्ड और हीरोइन युक्तामुखी ने अपने पति प्रिंस टूली के खिलाफ मुंबई के अंबोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युक्तामुखी ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत की है कि पति प्रिंस टूली उन्हें अक्सर प्रताड़ित करता है, हमेशा मारपीट पर उतारू रहता है, साथ ही अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है। लेकिन जो इल्जाम सबसे ज्यादा सनसनीखेज है वो है अप्राकृतिक सेक्स का। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना पुराना राग सोशल इंजीनियरिंग फिर से याद आने लगा है। लिहाजा आज बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। यूपी के ब्राह्मणों को वोटों को बटोरने के ख्याल से ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बाराबंकी, लखनऊ और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्रों के ब्राह्मणों के मन को मोहने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मायावती इस सम्मेलन में अपनी चुनावी रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। मायावती की रणनीति में खासकर फॉरवर्ड मतदाताओं और उसमें भी ब्राह्मणों पर फोकस करने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी 71 कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है, जिसमें 20 ब्राह्मणों पर भरोसा जताया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में 20 ब्राह्मण उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवारों की जीत हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने ऑडियो ब्रिज तकनीक के जरिए बिहार के कार्यकर्ताओं को चुनावी गुर सिखाए। बिहार की राजनीति में ये मोदी के आगाज से कम नहीं है। इसे नीतीश कुमार के साथ हिसाब बराबर करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूटने के बाद मोदी पहली बार बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में मोदी सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इसके पीछे मोदी का मकसद अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना था। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में एक बार में 50 कार्यकर्ता मोदी से जुड़े। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी इस तकनीक का इस्तेमाल इससे पहले गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में कर चुके हैं। ऑडियो ब्रिज तकनीक के जरिए बोलने वाला वक्ता एक साथ सैकड़ों लोगों से बात कर सकता है। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाकर 2014 के बीजेपी के चुनावी सफर में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि वो यहां रामलला से प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान राम कांग्रेस को जल्द ही वनवास पर भेज दे। शाह ने कहा कि वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर भगवान राम को उनके उचित स्थान पर बैठाएंगे। इससे पहले भी अमित शाह लखनऊ की एक मीटिंग में राम मंदिर का मुद्दा उठा चुके हैं। प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। अयोध्या में अमित शाह के राम मंदिर बनाने के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों को पागल बना रही है और जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। सत्ता के 6 साल तक बीजेपी ने राम मंदिर का जिक्र तक नहीं किया। बीजेपी वोटों के लिए सब कर रही है। उनके लिए राम का नाम और मंदिर की बात सिर्फ वोट के लिए। चुनाव के पहले में राम और मंदिर याद आ जाते हैं। बीजेपी साल हो चुकी जेडीयू ने भी अमित शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह जो कुछ बोल रहे हैं वो बगैर नरेंद्र मोदी के इजाजत को बोलने की सवाल कहाँ है।
नरेंद्र मोदी के करीबी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव को बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हेमा मालिनी नहीं जानती हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वो वृंदावन आई थी। मीडिया से रूबरू होने के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि यूपी के प्रभारी अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर जल्द निर्माण कराए जाने की बात कही है, तो इस पर चौंकने वाले अंदाज में कौन क्या कहकर सवाल को टाल गई। जब दोबारा उनसे पूछा गया तो साथ में बैठे भागवताचार्य देवकी नंदन से पूछकर उन्होंने सवालों का जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संघ के मुख्यालय नागपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। राजनाथ ने नागपुर में एक बार फिर दोहराया कि लालकृष्ण आडवाणी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं और वो पार्टी के मार्गदर्शक हैं। राजनाथ ने यह भी कहा कि आडवाणी नाराज नहीं है और उनसे किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी कोई व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। भागवत से मुलाकात के बाद राजनाथ ने कहा कि उनकी इस मुलाकात को आने वाले चुनावों के मद्देनजर नहीं देखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले आडवाणी ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। वहीं बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी संघ प्रमुख से मिलने नागपुर गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की अश्लील सीडी बनाने का दावा करने वाले बीजेपी के नेता और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर पटेरिया को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पटेरिया को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। इससे पहले पटेरिया ने पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की अश्लील सीडी बनाने का दावा किया था। पटेरिया का कहना है कि उन्होंने कदम पार्टी में फैली गंदगी को खत्म करने के लिए उठाया है। राघव जी के नौकर राजकुमार दांगी और घनश्याम कुशवाहा के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राघव जी